आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में सिंधु नगर सिंधी पंचायत की ओर से सिविल डिफेंस कोर हिंद नगर प्रखंड के कोरोना योद्धाओं को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सिंधी पंचायत के लोगों ने सिविल डिफेंस कोर के हिना नगर प्रकोष्ठ को एक म्यूजिक सिस्टम भी भेंट किया। मौके पर सिंधु नगर सिंधी पंचायत कृष्णा नगर लखनऊ के कार्यकारिणी सदस्यों में अशोक चांदवानी, श्रीचंद साहित्या, तरुण संगवानी, मुकेश कुमार केवलानी व विजय सेहता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय हम कृष्णा नगर क्षेत्र में हैं। यहाँ सिविल डिफेंस कोर के लोगों को सम्मानित करने के लिए सिंधु नगर सिंधी पंचायत के लोग एक बहुत अच्छी पहल किए हैं। आपको हम बता दें कि ये सिविल डिफेंस कोर के लोग इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में रखकर जिस तरह क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इनकी सुविधाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा आज तक इनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जबकि एक ये सच्चे कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं समाज के। इसी क्रम में सिंधु नगर सिंधी पंचायत के लोग एक नई पहल शुरू की है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से कि क्या सोच है कोरोना वॉरियर्स के प्रति जो सिविल डिफेंस कोर्स से जुड़े हुए लोग हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने सिविल डिफेंस कोर के लोगों को सम्मानित किया, इसके पीछे क्या सोच रही है? मैं श्रीचंद साहित्या कृष्णा नगर सिंधु नगर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और मैं इन लोगों की सराहना करता हूँ क्योंकि ये बेचारे इतने गवर्नमेंट की तरफ से अथराइज न हो करके भी जो है इतनी जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हमें इनकी सेवा को देखते हुए हमें ये लगा कि भाई इन लोगों के लिए कुछ भी सम्मानजनक कोई बात करी जाए या इनको सम्मान दिया जाए जो इनकी मेहनत है, उसको देखते हुए हम लोगों ने इनको सम्मान दिया है। इसके अलावा भी आप लोगों ने जनता के लिए बहुत कुछ किया इस कोरोना महामारी के दौरान और आगे यह मुहिम चल रही है कि समय क्या स्थिति है? हम लोगों ने जो है राशन वितरण की सुविधा रखी थी और करीब 2-2.5 महीने तक कंटिन्यू की है। जो अभी इस समय अनलॉक हुआ है उसमें हम लोगों ने सेवाएं बंद करी हैं, नहीं तो जब तक लॉकडाउन था तब तक ये सेवाएं चलती रहीं। और मुख्यमंत्री कोष में भी, राहत कोष में भी हम लोगों ने जो है वो दिया था। और अभी कोई ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसको समझते हैं कि भाई वो अभी है इस व्यवस्था में कि उनको नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वो हमारी व्यवस्था उसके लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु नगर सिंधी पंचायत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण संगवानी जी से। इस समय वो हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कोरोना वॉरियर्स को जो सिविल डिफेंस कोर के लोग हैं क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम पे डाल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में हमेशा लोगों को अवेयर करते नज़र आ रहे हैं, इनके प्रति इनका क्या नज़रिया है? मैं सर्वप्रथम तो सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा नागरिक सुरक्षा कोर के समस्त सदस्यों का, जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में सिंधु नगर सिंधी पंचायत द्वारा जो है राशन वितरण का जो सहयोग किया गया उसमें हमारा इन्होंने पूरा नागरिक सुरक्षा कोर के समस्त सदस्यों ने बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग किया। और मैं खुले दिल से, खुले हृदय से मैं इनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि आज जो ये निस्वार्थ भाव से समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, ये हम लोग को इनका कार्य प्रणाली को देखकर हम लोग इनसे जो है काफ़ी प्रेरणा मिलती है और काफ़ी कुछ सीखने का हम लोग को अवसर भी मिलता है। निश्चित तौर पे इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अविस्मरणीय है और हम लोग हमेशा हम लोग इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जो है हमेशा भला करने के लिए सोचते रहते हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में हमारा संस्था का नागरिक सुरक्षा कोर ने बहुत ही सहयोग किया। समाज के अंतिम व्यक्ति चाहे झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाना हो हम लोग को, चाहे उनको चिन्हित करना हो, तो हम लोग को वहाँ तक ये ले गए और जो उसके पात्र थे, उस राशन के पात्र थे, वहाँ तक ये हमको ले गए और वहाँ उन भागियों का सहभागियों का हमें पूरा सहयोग प्रदान किया।
कहीं न कहीं ये लोग एक तरह से देखा जाए कि शासन प्रशासन की ओर से उपेक्षित हैं, जबकि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जबकि इनके सिविल डिफेंस कोर का अध्यक्ष डीएम होता है, यहाँ के माननीय डीएम जी हैं, और हालांकि इनकी तरफ से अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया कि इनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में जो कोरोना वॉरियर्स की सुविधाएं होती हैं इनको मिल सकें। इन केस कोई इनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इन लोग का बीमा वगैरह ये सब जो है सब प्राविधान है, किंतु ये लोग इन सुविधाओं से वंचित हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे सरकार को इनकी इस विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इनके तमाम इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से एक समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं और उसमें काफ़ी इनको सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इनको जो ज़रूरत हैं उनको पूरा किया जाए। और मेरा यही विश्वस्त है कि आगे भविष्य में सरकार इनकी तरफ ज़रूर ध्यान अपना आकर्षित करेगी। कहीं न कहीं देखा जाए इस कोरोना महामारी की जंग में सिंधी पंचायत ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज के निचले पावदान तक जो है मदद पहुंचाने का काम किया है। और इस दिशा में जबकि आज पहले की अपेक्षा संकट कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, घर घर लोग संक्रमित हो जा रहे हैं लखनऊ में, जैसा कि आसियाना में आप देख सकते हैं। और 4 थाना क्षेत्रों को तो पूर्ण रूप से भी 24 तक लॉकडाउन कर दिया गया था और वीकेंड लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस दिशा में अगला आप लोगों का क्या कदम है, सिंधी पंचायत का क्या कदम है, लोगों की मदद करने की दिशा में आप लोगों का क्या कदम है? अगर भविष्य में स्थिति थोड़ी विकराल होती है या ऐसे लॉकडाउन की उम्मीदें बनती हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सिंधु नगर सिंधी पंचायत पुनः एक बार जो हमने सेवा का पहले कार्य किए हैं उनको पुनः हम लोग स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इस कोरोना में निश्चित तौर पे एक ही उपाय है कि हमें इस संक्रमण से अपने को बचाव करना है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपने बचाव से ही हम इसको कर सकते हैं। तो अगर निश्चित तौर पे आगे कुछ स्थितियां प्रतिकूल बनती हैं तो हमारी सिंधु नगर सिंधी पंचायत सदैव सेवा के लिए तत्पर रहेगी और हम लोग फिर नागरिक सुरक्षा कोर समिति के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी सेवा को पुनः संचालित करेंगे। धन्यवाद तरुण जी। इसी क्रम में हम कुछ और सिंधु पंचायत से जुड़े लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश कुमार केवलानी जी और गोदड़ी वाला धाम आलमबाग से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। इस कोरोना महामारी को लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जैसा कि आज ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसके पीछे जागरूकता की कमी है कि क्या बात है, क्यों इस बीमारी को कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है? जहाँ तक कोरोना महामारी का सवाल है, केवल इसका एकमात्र उपाय जो है वो केवल सावधानी है। हम जितने भी लोग हैं केवल बचाव के ही तरीके से इसे उपाय मान सकते हैं। आज अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है। हम प्रत्येक नागरिक से केवल यही कहेंगे और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम केवल बचाव के रास्तों से ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितना हम बचाव के तरीक़ों से ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और तो कोई, जैसे कि अस्पतालों में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, उनके पास भी बेड जो हैं वो सीमित संख्या में ही हैं। वो भी जितना प्रयास कर रही है हमारी सरकार, सफल प्रयास कर रही है। चूँकि कोरोना महामारी जो है विकराल रूप लेती जा रही है, केवल बचाव के तरीक़ों से इसे बचा जा सकता है। मैं यही कह सकता हूं कि जितने भी बचाव के तरीके हैं उन बचाव के तरीक़ों को अपना करके इस पे विजय प्राप्त की जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस कोरोना महामारी से यदि बचना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क को नियमित लगाना पड़ेगा, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। तभी हम इस अपने देश से, अपने शहर से कोरोना जैसी भयानक बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हम यहाँ हमारे साथ सिविल डिफेंस कोर के कुछ कोरोना योद्धा हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अरविंद जी भी उपस्थित हैं। हम अरविंद जी से बात करना चाहेंगे। जी अरविंद जी आइए। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो है सिंधु नगर सिंधी पंचायत के द्वारा जो कोरोना योद्धा हैं सिविल डिफेंस के, पीछे आइए, उनको जो है आज ये सम्मानित किया गया है ये सिंधी पंचायत के द्वारा। मैं सर्वप्रथम सिविल डिफेंस की तरफ से, नागरिक सुरक्षा की तरफ से
आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। इससे हर सिविल डिफेंस का जो वार्डन है उसका मनोबल बढ़ेगा और हम लोग इसी तरह से आगे भी कार्य करने के लिए अपने आप को आगे करते रहेंगे और कार्य इसी तरह से करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस हिसाब से आप लोग समाज के लिए आप लोग कर रहे हैं, पूरा शहर सिविल डिफेंस कोर के कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है, सल्यूट करता है। और इस दिशा में आप लोगों के सामने बहुत चुनौतियां भी आती होंगी। क्या क्या चुनौतियां आती हैं? देखिए, चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो सब हम लोग अपने संसाधन के आधार पर कर रहे हैं। चाहे हम लोगों को कहीं पे भी काम करना हो, हम लोगों की देखिए सुरक्षा के लिए चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे और भी चीज़ों की जो व्यवस्था जो ज़रूरी है वो सब व्यवस्था हमको स्वयं करना है। दूसरी बात ये कि सरकार के द्वारा ये सिविल डिफेंस की तरफ से बहुत पहले से ये मांग थी कि आप हर जो भी कोरोना योद्धा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेस हैं, जो भी इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं, सबको आप एक कोरोना योद्धा के रूप में आप उसको जो है वहाँ से आपने उनको वो दे रखा है। अगर कल को भगवान न करे ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है तो उनके परिवार को कम से कम एक बीमा की राशि जो है वो मिल जाएगी। जैसे दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रखी है और अभी कुछ दिन पहले एक हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन वहाँ पर इस कोरोना योद्धा के रूप में थे, वो एक्सपायर किए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की चेक माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उन्होंने दिया। तो इस तरह से जो है सिविल डिफेंस का थोड़ा मनोबल वहाँ पे काफ़ी हाई हो गया। इस तरह से हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है कि कल को अगर जो मान लीजिए कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे परिवार को क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी हम सारे वार्डन अपने पूरे तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। जब से ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद से अनिल जी हो गए, डिप्टी पोस्ट वार्डन हैं, इन्होंने लगातार लोगों के बीच में माइक के द्वारा जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि भाई आप इस कोरोना महामारी से कैसे बच सकते हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सिंधी पंचायत को, जिन्होंने कि आज अनिल जी और ये पूरे हमारे जो सिविल डिफेंस की टीम है, इस सिविल डिफेंस की टीम को उन्होंने एक साउंड सिस्टम भी आज जो है हम लोगों को भेंट किया है अपने तरफ से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों का काम था वो मांग के हम लोग जो साउंड सिस्टम है वो काम चला रहे थे। लेकिन अब ये है कि सिंधी पंचायत के द्वारा ये जो साउंड सिस्टम दिया गया है, इससे कम से कम अब हमको कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए एक संसाधन के रूप में काम करेगा और ज़्यादा हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए ये नागरिक सुरक्षा संगठन आपके बीच में आया है सिर्फ ये बताने के लिए कि इस कोरोना महामारी से बचना है तो 2 उपाय आपको पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। पहला ये कि आप जब भी घरों से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरा ये कि जब भी आप कहीं जाएं आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। 2 मीटर का फासला और मास्क, यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इस कोरोना महामारी से लड़ाई में बहुत ही जो है पूर्ण अपना सहयोग प्रदान करेंगी और इसी के द्वारा हम बच सकते हैं। वरना आप आजकल की स्थिति देख रहे हो, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं पे भी हो, अब वहाँ पे कहीं जगह खाली नहीं है और पर डे लखनऊ में लगभग 300 से ऊपर मरीज पर डे निकल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संख्या 2500 से 3000 के बीच में पहुंच रही है पर डे के हिसाब से 24 घंटे में। तो अब जो कोरोना महामारी है वो अपने पीक पे पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी सभी जितने भी नागरिक हैं सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें और जब भी घरों से बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगा के रखें और दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। बिल्कुल सही बात है अरविंद जी। इस महामारी से एक ही केवल उपाय है बचाव। हम बचाव करके सरकार की गाइडलाइन का पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और भी जितने भी गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे तो शायद इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी आपने सुना कहीं न कहीं सिविल डिफेंस कोर के कोरोना योद्धाओं के दिल में एक दर्द है। एक तरफ जहां समाज के लोग, जैसा कि आज सिंधु नगर सिंधी पंचायत के लोगों ने इन कोरोना योद्धाओं
के मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, उसी तरह इनकी मदद के लिए सरकार को, प्रशासन को सोचना होगा। चूँकि यही लोग हैं, यही सिविल डिफेंस कोर के कोरोना योद्धा लोग हैं, वार्डन हैं, जो क्षेत्र में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर गतिविधियों पे नज़र बनाए रखे हैं। चाहे सामाजिक संस्थाओं में योगदान की बात हो, चाहे पुलिस प्रशासन के कार्यों में योगदान की बात हो, हर जगह ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें अब सरकार की, प्रशासन से मदद की दरकार है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।